काफ़ी समय पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसके पास ज़्यादा खेत भी नहीं थे जिससे वह खेती कर सके और अपना खाना खा सके। हाय रे, ये गरीबी। कब ऐसा होगा कि मैं 2 वक्त की रोटी खा पाऊंगा। पर एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु तप करते हुए दिखाई दिए। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते पुत्र। क्या हुआ पुत्र, तुम किसी दुविधा में लग रहे हो? क्या करूं बाबा जी, मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, न ही कुछ पीने का है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी गुजारता हूँ। क्या तुम्हारे पास घर है? हाँ बाबा जी, मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है। क्या तुम्हारी झोपड़ी के सामने या पीछे कुछ जगह बाकी है? हाँ बाबा जी, थोड़ी सी जगह बाकी है। जाओ और उसे खोदो और उसके अंदर सब्जी लगाओ। ठीक है बाबा जी, अभी जाता हूँ और लगाता हूँ। भी गरीब किसान जल्दी से अपनी झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी के सामने वाले हिस्से को खोदना स्टार्ट कर देता है। वह उसको बहुत अच्छे तरीके से खोदता है और फिर कुछ बीज लेकर आता है लौकी और तोरी के। उन दोनों ही बीजों को वो अपने उस जमीन के अंदर अच्छे से गाड़ देता है और कुछ ही दिनों के बाद लौकी धीरे धीरे फरने लगती है। वह लौकी को तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचना स्टार्ट कर देता है। तभी धीरे धीरे तोरी की सब्जी भी निकलने लगती है और वह तोरी और लौकी दोनों को ही बाजार में जाकर बेचना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे सब्जियां बेचने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उन पैसों को लेकर गांव के बड़े जमींदार के पास जाता है। नमस्कार शाहूकार जी। हाँ बोलो, किस काम से आए हो? शाहूकार जी, मुझे आपकी थोड़ी सी जमीन किराए पर चाहिए, जिसमें मैं अपनी सब्जियां उगा सकूं। ठीक है, तुम मुझे किराया दे देना, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे दूंगा। धन्यवाद शाहूकार जी। वह उस किराए की जमीन में धीरे धीरे बहुत सारी सब्जियां उगाना स्टार्ट कर देता है। सब्जियों को बेचकर उसके पास कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से वो अपनी खुद की ज़मीन खरीद लेता है और फिर अपनी ज़मीन में खूब सब्जियां उगाता है। फिर वह धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर जमींदार बन जाता है। उसकी इसी मेहनत और लगन को देखकर गांव वाले उसे गांव का मुखिया चुन लेते हैं। अरे मुखिया जी, आप अभी भी काम कर रहे हो? देखो भाई, इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि आज मैं अपनी इसी मेहनत की वजह इतना बड़ा आदमी बना हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।